हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 9 है आज हमारा सामान्य ज्ञान, जो कि हमारे 1000 प्रश्नों पर ये चल रही है सीरीज। काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, कल का एक पहले प्रश्न था, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि जो हमारा सहारा मरुस्थल है यह कहाँ स्थित है। तो मैंने वहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका बोल दिया था, क्योंकि मैंने अफ्रीका यहाँ पर देखा नहीं। लेकिन जो भी है, गलती गलती होती है, वही बार बार बात मैं बोलता हूँ। लेकिन इसका जो सही हमारा आंसर था वो था दोस्तों हमारा उत्तरी अफ्रीका। तो इसका हमारा 20 का आंसर हमारा सही था। एक ने कमेंट किया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही कमेंट करते रहें जहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं। तो अब शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 245वां आज हमारा प्रश्न है, भाखड़ा नागल जो परियोजना है यह किस नदी पर निर्मित की गई है। आपसे ऐसा पूछा गया है दोस्तों। बल्कि मैंने आपको यहाँ पर भाखड़ा नागल जो भी भाखड़ा नागल परियोजना है, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका हमारा डी इसका आंसर सही है, सतलज नदी। तो सतलज नदी पर जितने भी हमारे प्रसिद्ध बांध हैं, मैं उन सभी को दोस्तों एक बार जो हमारी नाइट सीरीज थी वो बता चुका हूँ। इसलिए कहता हूँ मेरी जितनी भी सीरीज चली है सभी को फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आपको कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। 246वां प्रश्न है कि जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, हमारा है सी, गोदावरी नदी पर। और 247वां प्रश्न है कि वन रोपण प्रक्रिया है। तो दोस्तों वन रोपण प्रक्रिया क्या है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों है बी, और पेड़ लगाने से हमारी वन रोपण प्रक्रिया है। और 248वां हमारा प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों हमारे जो वृक्ष पाए जाते हैं वह सुंदरी के ही पाए जाते हैं। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 249वां प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता से ताप स्थल है। भारत में जैव विविधता से ताप स्थल है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है 250वां, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही हमारा आंसर है वो है कि बायोस्फीयर रिजर्व। और 251वां हमारा प्रश्न है कि दाची दाचिगम वन्यजीव जो अभ्यारण्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में। और 252वां प्रश्न हमारा कि रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा इसके लिए यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर दोस्तों आप लोगों को पता ही है, इसका जो सही हमारा आंसर है यह राजस्थान में है, जो कि हमारे बब्बर शेर के लिए हमारा प्रसिद्ध है। 253वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वही हमारी जलोढ़ मिट्टी, इसका ए आंसर हमारा सही है। और 254वां हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों, देखिए प्रति हेक्टेयर में पूछता तो अलग क्वेश्चन आता, लेकिन सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका सही हमारा आंसर होता है ए, उत्तर प्रदेश। और 255वां हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 255 का, वो हमारा दोस्तों है बी, कर्नाटक में। और 256वां हमारा प्रश्न है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों जो हमारा अंकलेश्वर है यह हमारे गुजरात में है, और क्यों प्रसिद्ध है सबसे अधिक, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। और 257वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था। तो जर्मनी की सहायता से दोस्तों अब मैंने आपको बहुत सारी तरीकें बता रखी हैं। देखिए दुर्गापुर को मैंने दुर्गा बिस्ट करके बताया था, और राउरकेला को मैंने राज करके आपको बताया था। जर्मनी की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर दोस्तों होने पर तो राउरकेला ही है हमारा। बाकी मैंने आपको बहुत सारी ट्रिकें बताई थी, जिसने जो भी मेरे इस चीज़ को फॉलो करता है उसको ज़रूर पता होगा कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से जो शुरू किया गया था वो राउरकेला है। और 258वां हमारा प्रश्न है कि
शर्करा फैक्ट्रियों में अधिकतम संख्या कहाँ है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की जो अधिकतम हमारी संख्या है ये कहाँ है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 258 का हमारा वह है ए, उत्तर प्रदेश में। और 259वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों भारतीय रेल को दोस्तों विभक्त जो किया गया है वह हमारा किया गया है 17 नहीं दोस्तों 18 हो चुके हैं। तो इसका सही हमारा आंसर होगा 18 रेल जोनों में। एक बार चेक जरूर कर लें आप लोग भी इसको। और 260वां हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चलती है दोस्तों वह चलती है हमारे 1925 में। और 261वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो देखिए मुंबई में है, सिकंदराबाद है, बिलासपुर में है, अहमदाबाद में हमारा ऐसा कोई भी मुख्यालय नहीं है। और 262वां हमारा प्रश्न है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका सही हमारा आंसर है वह दोस्तों हमारी ए, तेलुगु। पहली हमारी हिंदी होगी, दूसरी मराठी है, तीसरी हमारी तेलुगु है। 263वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है तो इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा प्रकाश जो हमारा है दूरी का होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसका ए आंसर इसका सही है। और 264वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो समय का जो मात्रक नहीं है आपसे ऐसा यहाँ पर पूछा है कि तो प्रकाश हमारा नहीं है। चंद्रमा अधिवर्ष एक बार फिर चेक जरूर कर लें, लेकिन प्रकाश वर्ष इसका नहीं है। थोड़ा साइंस से क्वेश्चन है, थोड़ा देख लें आप लोग। और 265वां प्रश्न निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी आपसे पूछा गया है? तो इसका सही हमारा वह है ए, वेग। 266वां प्रश्न है कि दो सदिश जिनका मान अलग है? तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा है सी, उनका परिमाणी शून्य हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है क्योंकि वह दोस्तों हमारा कोई भी कार्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं, एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि घनात्मक परंतु अत्यधिक कार्य नहीं, अधिकतम कार्य नहीं, ऋणात्मक नहीं, तो कुछ साइंस से क्वेश्चन दोस्तों एक बार ज़रूर एक बार चेक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।